हाँ पटना में जी। रहते हो, एक फ्लैट ले रखा है, उसमें खुद का खाना बनाना, और एक मैं वीडियो तुम्हारी देख रही जी। थी, उसमें आप बता रहे थे कि खुद का खाना बनाओ इज लाइक रियली हेल्दी देन ईटिंग आउटसाइड, एंड दैट टू जी, यू विल बी बिल्कुल। सेविंग अ लॉट ऑफ मनी मुझे आल्सो। फील नहीं हुआ कि टॉन्ट था वो, लेकिन मजाक मजाक में ही कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं कि अरे इसकी मतलब जो वाइफ आएगी उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यही बना बना के देगा। ऐसा टाइप का मतलब कुछ अभी तक टॉन्ट ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया कि लड़की का काम है, लड़का कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बल्कि हाँ। दोस्त लोग तो काफी सपोर्टिव हो रहा है। इस टाइप का सपोर्ट मुझे मिला कि कभी ऐसा रोके नहीं मम्मी पापा कोई भी। दादाजी लोग तो इतना सपोर्ट करते थे कि अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेते थे मेरा वाह। वीडियो का, कि अभी भी ताकि लोगों इंडिया में कैसी मेंटालिटी है लोगों की कि वो उनको बाहर आना है, अपना देश छोड़ के बाहर जाने का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है? लाइक व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ? स्टूडेंट अगर होंगे तो रिलेट करेंगे मेरे बात से कि एक सिंगल 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं होता है। वो रूम में पढ़ना भी है, सोना भी है, सब कुछ अपना सब सामान वही रूम में रखना है, खाना भी बनाना है उसी रूम में। मैं तो मतलब काफी ज्यादा फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि मेरे रूम में सनलाइट आता है 7-8 घंटा दिन में। काफी सारे ऐसे बंदे हैं जिनका मतलब सनलाइट तो दूर, मतलब 24 घंटा उनको लाइट में रहना पड़ता है, बल्ब जलाकर। हेलो अभिषेक, वेलकम टू माय पॉडकास्ट रेडियो शो विद रिंकी। कैसे हो आप आज? हेलो हेलो मैम, नमस्ते सबको, नमस्कार। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। आपसे मतलब ये फाइनली 2-3 अटेम्प्ट लेने के बाद ये फाइनली हम लोग का पॉडकास्ट ये स्टार्ट हुआ है, तो हाँ इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी था। हाँ। नहीं, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। जैसे आप बताते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है जी तुम्हारा, तो उसमें आपने जी। टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें। तो इट्स माय आज ऑनर मैम। आ, तो आज हम लोग है ना, बेसिकली तुम्हारी जर्नी जो है ना, मतलब आई यूज टू फॉलो योर यूट्यूब चैनल, तो उस जी तुम्हारी यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे थोड़ा जानना है और तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना है, बिकॉज अक्सर ये होता है कि जैसे हम ऑफ स्क्रीन बात भी कर रहे थे कि हम्म, तुम पढ़ाई करते हो, उसके साथ साथ हम्म, तुम यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो और उसके साथ और भी काम करते हो, तो इट्स नॉट दैट इजी ना। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो यू अर्निंग ऑल्सो फॉर द फैमिली और फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, तो इट्स नॉट जी मैम। दैट इजी। तो वो बहुत लोग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ऐसा करना, बट क्या होता है कि उनको हम्म, या तो हिम्मत नहीं होती है, या एक फेलियर का डर रहता है कि अरे मैं कैसे करूँगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, पूरा कॉन्वर्सेशन, और आपसे जानेंगे कि कैसे आपने ये सब के साथ गए और कैसे अपनी लाइफ को सेट किया और कैसे यूट्यूब चैनल भी सेट किया पूरा। तो जी मैम, बिल्कुल। तो आई सबसे एम पहले लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या दैट्स गुड। सो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि क्या करते हो, मतलब अपने बारे में बताओ कि क्या अभी चल रही है लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ उन व्यूअर्स को जो नहीं जानते, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी बैचलर स्टूडेंट हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है नॉर्मल बीए पॉलिटिकल साइंस से। और फिलहाल मैं अर्न करने के लिए खुद से एक सेल्फ डिपेंडेंसी होने का हर लड़के हर हर बंदे का ये चाह होता है, तो इसके लिए मैं यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। और वैसे पहले मेरा पैशन था कि क्रिकेट खेल के क्रिकेट में कुछ करना है ऐसा। और जब हम बड़े हो रहे थे तो उस टाइम नया नया इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में, तो देख करके थोड़ा पैशन था, लेकिन उसको ज्यादा देर तक परस्यू नहीं कर पाए। 11-12 तक खेले, उसके बाद फिर छूट गया वो। तो झारखंड टीम से वैसे खेलते थे हम। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ तैयारी करने के लिए पटना आ गए, जनरल कंपटीशन का तैयारी एज ए बिहारी स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर आए यहाँ तैयारी करने के लिए, तो फिर लगा कि नहीं, अपने से खुद से कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए। Yep. तो इसी कारण फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया मैम। और इसके बाद पढ़ाई भी इधर अपना खुद से तैयारी चल रहा था, कुछ कोचिंग्स भी ज्वाइन किए। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन कोचिंग्स कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी हो रहा है। और उसके बाद में फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया, पिछले साल में स्टार्ट किया। सोचा कि ऐसे नहीं है कि मतलब पिछले बार भी लॉकडाउन में स्टार्ट किए थे पढ़ाने पे ही, 8-9 के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसमें उतना ज्यादा ग्रो नहीं था, तो मोटिवेशन फिर खत्म हो जाता है ना कि एक दो वीडियो डालें, कुछ व्यूज ही नहीं आए, तो फिर छोड़ दिए धीरे धीरे। और आप जाके देखें कि खाना भी खुद से हम यहाँ पे बनाते हैं एज ए स्टूडेंट। तो ये लगा हमको कि ऐसा कोई चैनल पे देखे नहीं है कि कोई बैचलर स्टूडेंट रेगुलर अपना खाना बनाने का स्केड्यूल सबको मतलब दिखा रहा है।
डालें और शुरुआत से ही रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। हम्म। तो मुझे लगा कि इसमें किया जा सकता है कुछ। धीरे धीरे भगवान का कृपा ऐसा रहा और ऑडियंस का सबका सपोर्ट ऐसा प्यार कि 1,000 सब्सक्राइबर पहले माइलस्टोन लग रहा था कि पहले तो उसको टच करना है, तो वो होते गया धीरे धीरे। फिर चैनल 3-4 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब पैसा आने लगा तो फिर घर वाले भी खूब दम लगा के सपोर्ट करने लगे कि ठीक है पढ़ाई भी करो और इसके साथ में ये सब भी चलता रहेगा। तो ये सब देख करके मेरे आजू बाजू के दोस्त लोग भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे, वो लोग भी सपोर्ट खूब किए, घर वाले सब सपोर्ट किए। तो इस वजह से चल रहा है और मेरा तैयारी भी चल नहीं रहा है, बस है कि अभी एग्जाम्स आते हैं तो उसके लिए वीडियो हमको रोक देना पड़ता है 1 महीना। जैसे अभी पिछले महीना हम वीडियो अपलोड नहीं किए क्योंकि तैयारी पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो यही चल रहा है, मेरा शेड्यूल यही है, अब खुद पढ़ना, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना और यूट्यूब चलाना बस। नहीं, तुमने बोला कि घर का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, तो सपोर्ट हाँ, में मतलब क्या, कैसा कैसा काइंड ऑफ सपोर्ट मिला तुम्हें, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते जैसे हाँ हाँ, जैसे मेरा मानना है मैम कि अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं ना, तो नॉर्मल एक होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कि रिस्ट्रिक्शन की नहीं बेटा ये नहीं, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। तो इस टाइप का सपोर्ट मुझे मिला कि कभी ऐसा रोके नहीं मम्मी पापा कोई भी। दादाजी लोग तो इतना सपोर्ट करते थे कि अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेते थे मेरा वीडियो का कि ताकि देखे और सब लोग रीच हो यहाँ तक। तो ये सब अच्छा लगा, ये सब सपोर्ट हम कर सकते हैं which is कि really मिला मेरे good। फैमिली से। हाँ, नहीं बहुत अच्छे, हाँ बहुत ये फैमिली का सपोर्ट अगर मिले ना तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और जैसे ना तुमने जी मैम। बताया कि तुम बिहार से हो और तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो ये वर्ड यूज़ क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों टैग लगा हुआ है कि बिहार के लोग कंपटीशन की तैयारी लगे रहते हैं और वो आईएएस या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के पीछे ही जाते हैं, ऐसा क्यों, और क्यों ऐसा कल्चर है वहाँ पे, मतलब इसके बारे में अगर थोड़ा बता सको तो। तो मैं हम लोग के साइड में मैम एक कहावत है ना, मतलब बिहारी में बोला जाता है कि करेंगे नौकरी सरकारी नहीं तो बेचेंगे तरकारी। तरकारी मतलब कि सब्जी को बोला जाता है, ये मतलब आम बोलचाल के लैंग्वेज में ऐसा यूज करते हैं सब। तो पता नहीं यहाँ मतलब ऐसा माइंडसेट ही बना हुआ है ना कि कुछ भी होना चाहिए बस सरकारी होना चाहिए, चाहे ग्रेड डी का ही नौकरी क्यों ना हो। कहीं प्राइवेट फॉर्म में अगर कोई बंदा 1-1.5 लाख रुपया भी कमा रहा है तो लास्ट में टैग लगा देंगे कि प्राइवेट ही ना है सरकारी नहीं ना है, ऐसे करते हैं। तो थोड़ा ये वाला टच आ ही जाता है कि मतलब एक ना एक बार तो लोगों को तैयारी करना ही होता है, सरकारी का ही करो ये करो, इसका थोड़ा प्रेशर रहता है जो मुझे पर्सनली लगता है कि ठीक ही है, सही है। अच्छा, मतलब सरकारी हो तो अच्छा है, ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर अभी मुझे तो यही लग रहा है मैम। बाकी तो मैं ये यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ तो इसको भी आगे ले जाना चाहता हूँ, काफी आगे ले जाना चाहता हूँ इसी में। नहीं, अगर अल्टीमेटली अगर हम सोचें तो एक इंसान का मोटो क्या होता है लाइफ का, यही होता है ना कि एक मतलब अच्छा पैसा पैकेज कमाए और अपनी फैमिली को अच्छे से एजुकेशन दे सके, उसको सपोर्ट कर सके और एक अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब एक इजी लाइफस्टाइल हो। तो जी सरकारी और प्राइवेट में मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है, मतलब लाइक पीपल, जैसे तुमने बताया है कि लोग प्राइवेट में भी लाख कमा रहे हैं, है ना, और जैसे तुम यूट्यूब चैनल भी ओपन कर रखा है तो इट्स लाइक योर साइड इनकम एंड ऑल्सो यू गिविंग ट्यूशंस ऑल्सो, राइट। तो वो भी तो काफ़ी अच्छी अर्निंग है। तो इवन दो इफ विल बी लाइक जॉइनिंग एनी गवर्नमेंट, मे बी पुलिस में अगर चले गए, गवर्नमेंट सर्विस में, है ना, तो वहाँ पे अगर कंपैरेटिवली, आई एम जस्ट आस्किंग यू एंड जस्ट क्लैरिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट। तो अगर तुम्हें पैकेज गवर्नमेंट में उतना नहीं मिलता है और आपको प्राइवेट में ज़्यादा मिल रहा है, तो विच वन यू विल ऑप्ट फॉर इट? डेफिनेटली आई विल ऑप्ट गवर्नमेंट वन अच्छा, because वाह। the kind of service they providing या फिर जो मैं करना चाह रहा हूँ वो, ऐसे तो कहा जाए तो सैलरी तो ज्यादा है मैम प्राइवेट में, अगर खुद देखा जाए तो उसको वेल सेटल्ड एक अपना फैमिली को चला सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, काफी लग्जरियस लाइफ होती है। और गवर्नमेंट फर्म में मतलब गवर्नमेंट में जाके देखा जाए तो ना ही उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस आपको मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट ये है ना कि किसी को अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्प कर दिए, राह चलते भी कोई बच्चा मिल गया उसको थोड़ा सा हेल्प ही कर दिए, बाइक से जा रहे हैं साथ में बिठा ही लिए, तो इस टाइप का मतलब अंदर से मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कोई हंस रहा है मेरे वजह से, किसी को अच्छा लगा, किसी को। तो वो एक सरकारी आदमी रह करके अगर कोई अफसर होता है तो उसके पेन से काफी सारे लोगों का भविष्य बनता है, ऐसा मतलब मैं सुना हूँ। अभी तो उतना ज्यादा धीरे धीरे एक्सपीरियंस ही गेन कर रहा हूँ, ये सब सुनी सुनाई बात है आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आगे चल के ऐसा नहीं है कि कुछ अगर मुझे मिलेगा, वैसे तो मेरा बीटेक है नहीं, बीटेक में करता तो प्राइवेट फॉर्म में करता तो उसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता मुझे।
लेकिन शुरू से ही मेरा मन में था कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस ही करना है, तो उसी के लिए अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ। और ये भी मतलब क्लैरिटी इसमें नहीं है मैम, मतलब आगे चल के हो सके तो यूट्यूब को एक फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊं, आगे या 2 साल बाद आपको दिख सकता हूँ मैं। नहीं ये अभी बहुत अच्छा मतलब कोविड के बाद काफी ना बड़ा शिफ्ट आया है एक अर्निंग उसमें भी। जी अब इट्स नॉट जी दैट मतलब मेरा तो माइंडसेट ये है कि आई एम नॉट सीइंग कि अगर कोई जॉब कर रहा है या कुछ अपना बिजनेस भी कर रहा है तो आई वोंट थिंक कि है ना कि जो अपना आप यूट्यूब चला रहा है तो इस आई वोंट बी थिंकिंग बिलिटलिंग देम कि मतलब मुझे इन लगेगा कि जी ये बंदा कुछ छोटा काम कर रहा है मतलब इतना ही नहीं कंपटीशन हो गया है कि यूट्यूब से भी लोग काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं स्पेशली अगर आप रिसर्च देखो तो इंडिया से सबसे ज़्यादा इनकम आ रही है जनरेट हो रही है यूट्यूब के थ्रू तो विच इज़ लाइक जी रियली नाइस और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है एडिटर्स को ले लो सही बात एडिटर्स है। हो गए यूट्यूबर्स तो वैसे ही हैं पॉडकास्टिंग में काफ़ी कल्चर बहुत शिफ्ट हो गया है तो जी मैम, मेरा खुद से अभी भी वही यूट्यूब से ही तो चल रहा है, मैं खुद यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट हूँ अभी, या तो ये या कहा जा सकता है। या और मुझे ना आज सबसे बढ़िया ये लगा कि यूट्यूब से ना लोगों को अवेयरनेस मिल रही है जैसे तुम्हारा यूट्यूब चैनल है ना तो जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे पहले कि तुम खुद अकेले रहते हो ना कहाँ पटना में रहते हैं ना हाँ, पटना में रहता पटना है में मैम। रहते हो एक फ्लैट ले रखा है उसमें खुद का खाना बनाना और एक मैं वीडियो तुम्हारी देख रही जी थी उसमें आप बता रहे थे कि खुद का खाना बनाओ इट्स लाइक रियली हेल्दी देन ईटिंग आउटसाइड एंड दैट टू यू जी विल बी बिल्कुल सेविंग मैम। अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो है ना मतलब बाहर आपने 50 रुपए का हाँ खाया 50 रुपए में आप शायद एक हफ्ते का खाना वेजिटेबल ले सकते हो है ना इफ आई एम नॉट हम्म रॉन्ग हम्म तो उसके बारे में यस। बताओ नहीं कि मैम, क्या पचास है नहीं पचास अभी अच्छा महंगाई इतना है मैम कि 50 रुपए में एक सप्ताह का सब्जी नहीं ले सकते हैं, अभी 1-2 दिन चलता अच्छा है। हाँ नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन लेकिन फिर भी नहीं, काफी मतलब बहुत अच्छा रहता है। एक तो हेल्दी खाना मिलता है, बाहर पैसा लगा के खाइए भी, अगर कंटिन्यूअसली उसको कंज्यूम करिएगा तो फिर दवाई में आपका पैसा जाएगा, या आपका हेल्थ डिस्टर्ब रहेगा, पढ़ाई पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम्म शुरू से ही कभी भी मैं मेस ज्वाइन नहीं किया हूँ, शुरू से ही खाना बनाते आया हूँ मैं। अच्छा तो इसके बारे में बताओ कि कैसे खाना बनाना कैसे सीखा आपने मतलब मम्मा ने सिखाया खाना या बना हाँ, हाँ, खाना बनाना में मतलब कैसे इंटरेस्ट आया कि ना घर में बनता था, तो ऐसे तो किचन में जहाँ मम्मी खाना बनाते वहां तो मैं जाता नहीं था रेगुलरली। हम्म लेकिन नॉनवेज जब बनता था तो पापा बनाते हैं नॉनवेज, क्योंकि मम्मी नहीं खाती है नॉनवेज, तो पापा हम्म बनाते हैं। तो हम्म उसके लिए पूरा बर्तन वगैरह सब कुछ साफ सफाई करना हम बच्चों का काम होता था। हम्म उसके बाद पापा बैठ गए गैस लेकर के, चूल्हा लेके वहां पे बनाना स्टार्ट करते थे, तो नॉनवेज बनता था तो थोड़ा एक्साइटमेंट, हम लोग नॉनवेज थोड़ा खाते हैं अभी, तो इसका हम्म एक्साइटमेंट रहता था। तो वहां पे बैठ के देखते रहते थे कि अब क्या कर रहे हैं, अब प्याज डाल रहे हैं पापा, अब इसके बाद क्या डालेंगे। तो हम्म देखते 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 लगा कि एक बार बनाना चाहिए, क्यों नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। हम्म तो फिर रांची गए पढ़ाई करने के लिए, तो खुद से कभी ना कभी एक बार सोचे कि आज हम बनाते हैं, तो हम्म बनाए, और नॉनवेज तो अच्छा ही बन ही जाता है, बन गया। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब बन जाएगा। तो हम्म मम्मी बोली कि अगर नॉनवेज चिकन बना ले रहा है, चिकन करी, तो सब्जी भी बन जाएगा, एक बार बना के देखो। हम्म तो फिर उसी तरीके से बनाते बनाते धीरे धीरे आ गया। और रोटी बनाने के लिए तो मतलब शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, 4-5 महीना मतलब कभी गोल बने ही नहीं। हाँ तो ऐसे करते करते खुद से करते करते सीख गया, फिर यूट्यूब में कुछ देखे, उससे देख करके सीखे हैं कुछ। या which is really nice तो आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा क्या कि आप तो लड़के हो तो कभी हाँ लोगों हाँ ने बच्चों ने आपके साथ के फ्रेंड्स लोगों ने या फैमिली मेंबर्स में ही किसी ने कमेंट या टॉन्ट मारा हो कि अरे ये लड़का हाँ है हाँ ऐसे खाना कैसे बना रहा है ये तो लड़कियों वाले काम होते हैं कभी ऐसा फेस करने को मिला हाँ, उसको टॉन्ट नहीं कर सकते, टॉन्ट जैसा तो नहीं है, मुझे फील नहीं हुआ कि टॉन्ट था वो, लेकिन मजाक मजाक में ही कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं कि अरे इसकी मतलब जो वाइफ आएगी उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यही बना बना के देगा। ऐसा टाइप का मतलब कुछ अभी तक टॉन्ट ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया कि लड़की का काम है लड़का कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बल्कि हाँ दोस्त लोग तो काफी सपोर्टिव हो रहा है, बहुत वाओ ज्यादा वीडियो मेरा शेयर करेगा, आज ये बना के खिला दो। जैसे अभी मैं कल वीडियो अपलोड किया हूँ चिकन बिरयानी का, दोस्त आया था, कहा भाई बाहर क्यों पैसा लगाना है, हम्म तुम कितना बढ़िया बना देता है, चलो मिल करके तीनों खाते हैं बना के। हम्म अच्छा लगता है मैम, सब सपोर्ट करता है। हम्म टोंट अभी तक तो नहीं सुनाई दिया है मुझे, बाकी पता नहीं अंदर से क्या सोचते हैं लोग। हाँ नहीं ये बहुत लेकिन अच्छा है ये है वैसे प्रेजुडिस बना हुआ है, पर्सपेक्टिव ये बना के रखे हैं लोग कि मतलब जो लड़की है उसी के लिए खाना बनाना, जो हम्म लड़का है उसी का काम है बाहर जाके पैसे कमाना। अगर कोई लड़की कमा रही है, कोई लड़की गाड़ी चला रही है, तो लोग बोलेंगे कि अरे लड़की होके गाड़ी चला रही है। ऐसा हम्म होता है इधर मैम। या दैट्स सो ट्रू दैट्स व्हाई मैंने पूछा कि आपको अगर ऐसा फेस करना पड़ा हो तो कैसे उससे ओवरकम कैसे किया बट जैसे आप बता रहे हो कि हाँ आपके हाँ फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी सपोर्टिव हैं विच इज़ लाइक रियली नाइस आई मीन ऐसे लोगों को अपने सराउंडिंग में रखना बहुत
अच्छा होता है, मतलब काफ़ी लोग है ना करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट उनके तो बहुत सराउंडिंग्स ही पहले तो सबसे पहले एक फैमिली मेंबर्स ही उनको थोड़ा डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे जैसे आपने बताया कि पढ़ाई में ध्यान दो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है कि नहीं पढ़ाई ही पढ़ाई है। बट बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है एंड यू नेवर नो कि आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगने लगे और आप उसमें काफ़ी एक्सेल कर जाओ, तो वो वाली बात भी हो जाती है। तो व्हिच इज़ लाइक जी रियली मैम। नाइस, आपने काफ़ी इसमें अच्छा किया। तो फिर एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो इसकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो अभी? नहीं मैम, अभी मैं बीते मतलब 13 तारीख को मेरा बीपीएससी का एग्जाम था, तो अच्छा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का सिविल सर्विस का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस होता है वो। अच्छा। आईएएस का तैयारी मतलब यूपीएससी तो सबको पता ही है, हुँ। तो उसका तैयारी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक प्रिपरेशन ना बहुत लॉन्ग टर्म होता है। ओके। मतलब 1 डेढ़ साल का पूरा कोर्स रहेगा, वो कंप्लीट करके फिर ये रहता है ना, अनसर्टेनिटी काफी रहती है उसमें। हुँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कहीं पे सेट हो जाता हूँ एक बार, उसके बाद करेंगे, उसका भी तैयारी करेंगे एक ना एक दिन। मेरा मतलब मन के कहीं बैक ऑफ माइंड चलते रहता है कि यूपीएससी का तैयारी करना ही करना है। हुँ। अभी मैं उसका नहीं कर रहा हूँ मैम। अच्छा, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है कि बीपीएससी और यूपीएससी में डिफरेंस है काफ़ी, बट सब्जेक्ट्स तो सिमिलर ही होंगे ना, 10th एग्ज़ाम तक का रहता है, नहीं, 10th बोर्ड हाँ का, हाँ, 10th। अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है मैम, बाकी सिलेबस लगभग 90% मैच करता है। ओह! अच्छा। अप्रोच लेकिन अलग है, थोड़ा सा उसका पैटर्न अलग है। हाँ, नहीं व्हिच इज़ लाइक रियली नाइस। तो फिर जब ये तैयारी कर रहे थे तो फूड ब्लॉगिंग का ही क्यों सोचा? मतलब ऐसा उसका भी पढ़ा सकते थे, तो ऐसा दिमाग में क्यों आया कि मैं फूड ब्लॉगिंग ही करता हूँ? जी मैम, मुझे लगा कि मतलब खाना तो हम डेली बनाते ही है ना अपने खाने के लिए, हाँ, तो उसको बस हम एक एक्सपेरिमेंट किए कि पहले ये चेहरा अपना नहीं दिखाते थे हम। हाँ। पहले बस वो कढ़ाई चूल्हा ये सब जो कर रहे हैं वही दिखाते थे, और शॉर्ट्स बना लेते थे, 1 मिनट का शॉर्ट्स आता था पहले यूट्यूब पे, हुँ, तो वो अपलोड करना स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे लगा कि दिन भर में हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, जैसे पढ़ाई के लिए हमको पूरा प्रॉपर सेटअप चाहिए, बोर्ड चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। हुँ, तो उससे बेहतर है कि हम खाना बनाते हैं, उसमें कुछ एफर्ट नहीं लगाना होगा मुझे, हुँ, और वो दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं है, खाना तो हम डेली बनाएंगे ही बनाएंगे, तो उसी हुँ, को शूट करके डाल देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा, और ये हमको अच्छा अच्छा से आता भी है। हुँ, पढ़ाने में तो शायद हो सके कि कोई बेटर स्टूडेंट हो सकता है, बेटर कोच नहीं हो सकता है, तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं। तो हुँ, इसी कारण से फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, हुँ। और धीरे धीरे रिस्पॉन्स आया, तो तो फिर बस मन लगने लगा उसमें। नहीं, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना कि आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको करना मतलब अच्छा लगता है उसमें फिर। तो फिर जी क्या शेड्यूल क्या रहता है तुम्हारा सुबह से लेके और ये ब्लॉगिंग भी करना, तो इसमें एडिटिंग भी ऑब्वियस है, तुम खुद ही करते हो या बाहर से करवाते हो? जी। खुद ही करते नहीं, हो? खुद से ही करते हैं हम। हाँ, तो ये जी। सब सीखना, तो ये इसमें काफ़ी आपको वो भी तो सीखना भी पड़ा होगा। तो कितना टाइम लगा या कैसे क्या-क्या सीखा उसमें फिर? हाँ, तो सबसे पहले मेरा स्केड्यूल तो यही है कि सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग वाला बंदा हूँ नहीं मैं। अब मैं सुबह में 9 बजे, कभी कभी 9:30 भी बज जाते हैं। इसका कारण है कि मतलब मेरा मतलब रात में बहुत लेट से सोते हैं, 1 बज जाता है, कभी कभी 1:30 भी बज जाता है। इस कारण से आदत लग गया, ऐसा कुछ है नहीं। हुँ, और सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले तो चाय पीते हैं, चाय का एक बहुत बुरा लत लग गया है। अब घर जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि चाय पीना सीख गया है, हुँ, तो वही चाय पीते हैं, और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा का करंट अफेयर सुबह सुबह में स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं डेली। हुँ, अब जैसे आज पॉडकास्ट आप शेड्यूल किए, तो आज का करंट अफेयर अभी पॉडकास्ट जैसे ही खत्म होगा तो स्टार्ट कर देंगे उसको। करंट अफेयर पढ़ने के बाद में क्या होता है कि खाना बनाने की तैयारी में हम लग जाते हैं। डेली का यही है कि सब्जी जो भी बनाना रहेगा वो एक दिन पहले ले आते हैं, ताकि सोचना ना पड़े उस दिन कि क्या बनेगा आज। और अगर नॉनवेज वगैरह है तो जाकर तो उसी दिन परचेस करके बना लेते हैं। तो वो हुआ। खाना बनने में मेरा अगर बहुत ही ज्यादा अगर कोई लेंदी खाना है तो 1 से 1.25 घंटा में मेरा बन जाता है। बहुत ज्यादा अब टाइम नहीं लगता। शुरू में 2-2 घंटा हम टाइम लगाए हैं खाना बनाने में, हाँ, उतना टाइम नहीं लगता है। हुँ, तो 1 घंटा में खाना बनकर तैयार हो गया, उसको शूट भी कर लिए, हुँ, और उसके बाद खाना खाए, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। मतलब नहाना वहाना वो सब तो फ्रेश हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट कर लिए। फिर टाइम होता है कि थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, 2.5 घंटा 3 घंटा के कंटिन्यूअस स्लॉट लगाते हैं, 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बीच में, हुँ, और कोई एक मेन सब्जेक्ट जैसे कभी पॉलिटिकल साइंस हो गया, कभी हिस्ट्री हो गया, ये सब उठा करके पढ़ लिए। हुँ, और उसके बाद में फिर हम ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं, 1.5 घंटा का ट्यूशन पढ़ाते हैं, जाने आने में टाइम लग जाता है, मतलब 2 घंटा उधर में हमको ट्यूशन पढ़ाने में लग गया। हुँ, फिर शाम में टाइम कुछ ऐसा बचता नहीं है कि मतलब कभी जाए पार्क में घूमने, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मेरा अपना मतलब पर्सनल टाइम कि हम कभी किसी से मिलने के लिए जाए, दोस्त से अच्छा, घूमने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हुँ, मेरा जो शाम वाला टाइम है उसमें हम वीडियो एडिट करते हैं, जो ये दोपहर में खाना बनाया है उसको रिकॉर्ड जो किए थे उसको पूरा अच्छा से थंबनेल बनाना,
थंबनेल बनाने में 25-30 मिनट मेरा चला जाता है। हम्म। फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि अभी थंबनेल अच्छा नहीं बन रहा है भाई, इम्प्रूव करो। तो उसको तो हम करेंगे। काफी सारा मेल भी आते रहते हैं कि मैं आपके लिए थंबनेल डिजाइन कर दूंगा, ये सब। तो अभी तो खुद ही अर्निंग उतना नहीं है, तो कैसे रख सकते हैं किसी को। तो उसके बाद फिर वीडियो एडिट हो गया। फिर रात में खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो दिन में खाना बनाते हैं ना थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो वही है कि रात में खाना बनाने से बचते हैं, मेरा टाइम बच जाता है। तो फिर रात में पढ़ाई शुरू कर देते हैं एडिटिंग के बाद, और उसके बाद खाना खाएं। सब दोस्त लोग भी बगल में रहता है, तो वो सबके साथ थोड़ा गप लड़ाएं। फिर रात में क्या करते हैं, अपना वीडियो का इन शॉर्ट पूरा देखते हैं कि आज मेरा वीडियो कैसा परफॉर्म किया है। इसमें मेरा आधा घंटा कमेंट सबका रिप्लाई करने में टाइम जाता है। इसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ मैम। यही मेरा नॉर्मल सा शेड्यूल है। एग्जाम आता है तो थोड़ा बदल जाता है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो जाता है। हाँ। तो फिर ट्यूशन भी जाते हो पढ़ाने के लिए, तो उसमें भी मतलब मेहनत लगती है ना, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है तुम्हें, या मतलब वो सब्जेक्ट्स इजी है, या यू जस्ट गो तो फॉर इट? ट्यूशन में अभी मैं 2 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, एक 7th में, एक 9th में। तो 7th वाले के लिए तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करना होता है, क्योंकि 8th तक के बच्चों को मैं पढ़ाया था, तो उसका कोई प्रिपरेशन नहीं करते थे। नॉर्मली सभी सिलेबस तो अच्छा ही है। बाकी है कि 9th वाले बच्चे का ना थोड़ा सा फिजिक्स, ये सब मैथ्स देख के जाना पड़ता है। थोड़ा 10-15 मिनट देख लिए कि आज क्या पढ़ाना है बच्चे को, वो खुद से अपना प्रिपेयर किए, उसके बाद जाकर उसको 1 घंटे का कोचिंग में डिलीवर करते हैं। या तो काफी हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब सुबह से लेके पूरा शाम तक काफी बिजी जी रहना। मैम। हाँ, बिजी है अभी। हाँ। तो अभिषेक, और ये भी चीज़ पूछनी थी कि डू यू सजेस्ट कि, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए बाहर, लेकिन और चीज़ों में फंस जाते हैं। फंस इन द सेंस कि मतलब माँ बाप का पैसा इधर उधर ही खर्चा हो जाता है और इतने सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो तुमने जी अपना मैम। माइंडसेट ऐसा कैसे बनाया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, या नहीं मुझे अपना टाइम को अच्छे से स्केड्यूल करना है? क्योंकि आज सोशल मीडिया के टाइम पे इट्स लाइक रियली टफ कि अपना कंसंट्रेशन बनाना, जैसे तुम बता रहे हो कि 2-2 घंटे भी एक साथ सेटिंग हो जाती है तुम्हारी 5-5 मिनट्स के जी मैम। ब्रेक में। तो इट्स लाइक रियली जी टफ, मैम। मतलब कभी-कभी मोबाइल साइड में होता है तो इंस्टाग्राम चलाते-चलाते कब 1 घंटा निकल जाता है लोगों का पता नहीं रहता है। तो वैसे जी मैम। आप कैसे अपने आप को फ़ोकस रख पाते हो कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करना है, या कैसा अपने दिमाग में रखते हो चीज़ों को कि नहीं मुझे डेडिकेटली पढ़ाई करना है? और मतलब अगर और भी लोगों को जो भी हमें सुन रहे होंगे और तुम्हारी एज के होंगे, उनको कुछ हेल्प हो सके कि कैसे प्रिपरेशन जी। करा जा सके? हाँ, तो मैम मेरा मानना ये है कि अगर किसी पे थोड़ा सा भी अगर प्रेशर बनेगा ना, तो मतलब ये मेरा मानना है, बाकी सब लोग समझ सकते हैं कि क्या, मतलब अलग अलग सबके साथ कंडीशन होता है। तो मेरा शुरू से ही ऐसा था कि बहुत लेविश, बहुत ही लग्जूरियस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। तो और घर के बड़े बेटा हूँ मैं, मेरे पीछे 2 भाई है। अच्छा। तो इसके कारण से शुरू से ही मतलब मेरा कुछ ऐसा फ्री नहीं मिला कि मतलब कुछ भी करना है। हाँ, सपोर्ट कर दे रहे हैं, पापा सपोर्ट करते हैं, मम्मी कि कुछ भी करने का मन है बेटा को, तो ये खेलते भी थे तब भी, कभी भी नहीं रोके थे कि नहीं खेलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ करके कोई टाइम पास करे, ये मेरा ही माइंड में नहीं चलता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू 7 दिन ही, किसी किसी दिन ऐसा होगा कि पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगा। कोई 10-15 दिन के बाद ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। तो पूरे दिन ही एकदम पढ़ाई नहीं होता है। फिर मम्मी फोन किए, मम्मी से बात हुआ, मम्मी से मैं सारा बात शेयर करता हूँ, मम्मी को बताया ऐसा, तो फिर कहते कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है। ये होता है कि यहाँ पे आने के बाद मैम, कि जैसे मैं भी आया था शुरू शुरू में पटना, तो एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, 12th जैसे ही कंप्लीट हुआ था मैं पटना आ गया था। तो एकदम कुछ नहीं, ज्यादा 1-1.5 घंटा 2 घंटा मुश्किल से पढ़ाई होता था पूरे दिन में, कि कोचिंग ये सब करने के बाद। और ज्यादातर टाइम इसी में, जैसे आप बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते ही ये सब चला जाता है, 1-1.5 घंटा पता नहीं चलता है। मेरा आदत लगा हुआ था पबजी खेलने का, उस टाइम पबजी नया नया आया था। तो पबजी मतलब हम घंटों खेलते रहते थे, 3-4 घंटा पबजी खेलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एयरफोर्स का एग्जाम होता है, इंडियन एयरफोर्स का। तो वो दो एग्जाम में बैठा, और दोनों में जरा सा भी मतलब आसपास भी नहीं रहे सिलेक्शन के, काफी मार्क्स पीछे रहे। तो ये काफी बड़ा सेटबैक लगा था उस टाइम मुझे कि मतलब यार क्या ही कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आके भी मम्मी पापा को लग रहा है कि वहां जाके तो अब तो निकाल ही लेगा, क्योंकि 10th तक तो मैं मतलब ब्रिलियंट तो नहीं, लेकिन एबव एवरेज स्टूडेंट था, 93 परसेंटेज आए थे। तो लगा था, एक आशा हो गया था गार्जियन को कि ना कुछ ना कर ही लेगा ये। लेकिन फिर मुझे वहां से लगा, और इसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि दादी एक्सपायर की, उसके 2 साल बाद दादाजी। तो दादाजी मेरे घर में ना मेन अर्निंग इनकम वाले सोर्स थे।
दादाजी। हम्म पैसा वैसा घर से दादाजी ही भेज रहे थे, तो अचानक से झटका लगा कि अब तो पैसा कैसे आएगा। और उस टाइम मतलब यूट्यूब हम स्टार्ट किए थे, लेकिन चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ था। लेकिन क्या भगवान का कर्म था कि मतलब वो भी देखे कि अब पता नहीं कैसे चलेगा ये लोग का, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया सेम मंथ में। और मोनेटाइज होने के बाद वहां से फिर पैसा आने लगा। तो अब मतलब लगता है ना कि अब लगता है कि खुद का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगर वेस्ट करेंगे तो खुद का इतना मेहनत कर रहे हैं वही बर्बाद हो जाएगा। तो जितना जल्दी ये वाला सर्कल से निकला जाए अच्छा नहीं लगता है मैम। मतलब काफी सारे लोग जो देख रहे होंगे व्यूअर, वो स्टूडेंट अगर होंगे तो रिलेट करेंगे मेरे बात से कि एक सिंगल 10x10 का भी कमरा नहीं होता है। वो रूम में पढ़ना भी है, सोना भी है, सब कुछ अपना सब सामान वही रूम में रखना है, खाना भी बनाना है वो उसी रूम में। मैं तो मतलब काफी ज्यादा फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि मेरे रूम में सनलाइट आता है 7-8 घंटा दिन में। काफी सारे ऐसे बंदे हैं जिनका मतलब सनलाइट तो दूर, मतलब 24 घंटा उनको लाइट में रहना पड़ता है बल्ब जला करके। छत पे ऐसे खड़ा होइएगा तो छत पे मतलब पंखा सीलिंग टच कर जाए, हाथ ऊपर करें तो ऐसा ऐसा रूम में सब रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब सर्कल से निकलना चाहते हैं, तो यही सब मोटिवेशन है। कुछ करने का मोटिवेशन ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा बात हो गया कि फैमिली को ये करके दिखाना है, ये सब बहुत आगे का बात है। अभी तो फिलहाल इससे निकलना है, नहीं कर पाएंगे तो फिर इसी में रहना पड़ेगा, इससे भी बदतर हो सकता है। यही मोटिवेशन होता है, मेरा पर्सनली ये मानना है। अब सही में मतलब लगता है कि अगर बर्बाद करेंगे टाइम तो फिर गार्जियन का नहीं, अपना ही पैसा इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जो अर्न करके मतलब जो कमा रहा होगा उसको पता चलता होगा कि अब अपना ही पैसा वेस्ट हो रहा है। बाकी घर से तो पैसा, मैम एक एक स्टूडेंट को देखें कि पटना ऐसा शहर है ना कि मतलब 7-8 हजार में अच्छे से स्टूडेंट रह सकते हैं। अच्छा। लेकिन आने का 15-15, 20-20 हजार रुपया घर से मंगा रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन उनका हाल वही है कि हर 6 महीने पे फोन चेंज हो जाएगा, तो मस्त एकदम ब्रांडेड जीन्स पे ट्यूशन जाएंगे पढ़ने के लिए। ऐसा होता है, सब बंदे को देखते हैं। नहीं, होपफुली ये बात सुन के लोग थोड़े से मोटिवेट हों कि पेरेंट्स ने तो लाइफ जी ली, बट आपको अपनी लाइफ अगर बेटर करनी है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं बट खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। नहीं तो फिर वही टाइम निकल जाता है, फिर अफसोस रिग्रेट रह जाता है लाइफ में कि अरे मैंने उस टाइम पे पढ़ लिया होता या उस टाइम पे कुछ कर लिया होता। सही बात है। नहीं, काफ़ी बहुत मतलब पता लगता है ऐसे कि कैसे लोग कैसे कैसे लाइफ जी रहे हैं। हमें जिनको ये सब नहीं पता होता उनको लगता है कि चल ही रहा होगा सब कुछ, बट इंटरनली लाइफ जो उनकी जैसी चल रही होती है वहीं से लोग को पता चलता है कि कैसे लाइफ लोग और भी बहुत लोग जी रहे हैं अपनी, और कितना कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभिषेक आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ एक सब्जेक्ट्स होंगे जो फेवरेट होते होंगे तुम्हारे, जिसको मन करता होगा कि इसी को ही पढ़ता रहूं। तो उससे कैसे अपने आप को करते हो, नहीं अब बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसकी तरफ मैं थोड़ा सा और तैयारी कर लूं। तो कौन सा पहला सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? जी, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा तो मैम पहले तो पॉलिटिकल साइंस, जब तैयारी स्टार्ट किए थे तो पॉलिटी अच्छा लगता था सबसे बेहतरीन। लेकिन अब ना शिफ्ट हो गया है, अब ज्योग्राफी सबसे अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है ज्योग्राफी पढ़ना। और दूसरी बात ये एकदम सही, एकदम मोस्ट रेलिवेंट बात बता रहे हैं आप कि जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसमें काफी ज्यादा समय चला जाता है, तो लगता है कि कोई जो वीक सब्जेक्ट है उस पर दें। तो ये मेरा अभी तक का वीकनेस है। अभी भी मतलब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो 2-2, 2.5 घंटे का लेक्चर मतलब चल रहा है तो चल रहा है, उससे मेरा हैम्पर। मैथ में थोड़ा मैं वीक हूँ अभी, मतलब 11th-12th का मैथ नहीं आता है उतना अच्छे से, तो इस पे मैं फोकस करना सोचता हूँ, क्योंकि बिना मैथ का तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलेगा नहीं, क्रैक नहीं हो पाएगा। तो सोचता हूँ कि मतलब इसका भी नहीं भाई, अब इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन जिसमें मन लग रहा है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब पढ़ने में खूब मजा आता है, उसी पे टाइम चला गया। और बाकी इकोनॉमिक्स ये सब है कि थोड़ा वीक हो जाता है। तो मेरा मतलब स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज यही होना चाहिए कि जो ज्यादा वेटेज रख रहा है मार्क्स, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, रादर की मतलब जो अच्छा लग रहा है पढ़ने में उसी को पढ़े जा रहे हैं। मेरा ये वीकनेस है मैम। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे तुम कैसे इससे ओवरकम करते हो। तो कैसे ओवरकम करते हो? टाइम स्लॉट बना लेते हो कि नहीं मुझे इतने घंटे इसी को देना है, इसके बाद मैं ज्योग्राफी नहीं उठाऊंगा? कैसे करते हो अपनी प्लानिंग? हाँ, नहीं मेरा मतलब तरीका थोड़ा अलग है मैम, कि जैसे मैं ना सिलेबस सबको एक ये पेस्ट करके रखा हुआ हूँ अपना टेबल पे, सबका सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक से पूछते हैं। तो क्या होता है कि मैं टाइम नहीं देता हूँ कि इतना टाइम में इसको, इतना टाइम ज्योग्राफी पढ़ूंगा, इतना टाइम नहीं। मेरा रहता है कि ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जब तक नहीं कंप्लीट होगा ये टॉपिक, यही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे।
वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट को ऐसे शिफ्ट करते जाते हैं। तो उसमें अब हम क्या चेंज किए, जैसे 13 तारीख को मेरा बीपीएससी का एग्जाम गया है, उतना अच्छा नहीं गया, सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है कि बहुत ही बढ़िया है, श्योरिटी नहीं है कि निकल नहीं जाएगा। तो क्या किया कि मैथ वैथ उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी और भी एग्जाम्स देने होते हैं, सिर्फ बीपीएससी पे अटक के नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए मैथ को थोड़ा ज्यादा टाइम देने के लिए सोच रहे हैं इस बार। मैथ को हम पिछले बार थोड़ा कम उसको आंक लिए थे, अब मतलब हम लोग के लैंग्वेज में कहते हैं उसको कि हम हल्के में ले लिए थे उसको, अच्छा लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, तो मैथ्स तो थोड़ा उस पर टाइम हमको दे। हाँ तो मैथ्स 11 12th की भी आती है कि मुझे लगा था अप टू 10th ही आती है बेसिक जो हाँ, मैथ्स अप होती है। अप टू 10, अप टू 10th का मेनली एकदम 8 9 10 रहता है मैम, हाँ उसी में एडवांस रहेगा। लेकिन कभी कभी जैसे सीजीएल वीजीएल का एग्जाम में ना कभी कभी 11th का भी पूछ देते हैं, कोई कोई ओ मैथ 12 का भी रहता है, ओ तो अच्छा इसके लिए थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होता है। तो और ऐसे भी अगर 10 तक भी रहता है तो थोड़ा उसमें ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, जो आपको समय रहते ही बनाना होगा, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा कंपटीशन के हिसाब से। 10th में बोर्ड के हिसाब से समझाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, और कम्पिटेटिव के लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ट्रिक उसका याद रखना पड़ेगा, ये सब होता है। तो उसमें फिजिक्स वगैरह भी रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, या बस मैथ्स और ये और पॉलिटिकल नहीं मैम, साइंस और ज्योग्राफी? फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता है। ओ अच्छा, अप टू 11 12th या अप टू 10th रहता है? नहीं, अप टू 10, अप टू 10 अप मैम। टू 10th रहता है, अच्छा। तो जी जैसे मैम। आपने बताया ना, मुझे याद है कि जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे पूछा कि आप कहाँ पे रहते हैं, मैंने कहा टेक्सास में, तो हाँ आपने वो लोकेशन भी बता दिया, अच्छा इस साइड पे है वो हाँ, तो मैं उससे पूरा मतलब अच्छे से मतलब इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, अपना बिहार का मैप, सब कुछ एग्जाम की तैयारी करने से ये सब हुआ है कि ये सब, जैसे टेक्सास बताया तो हमको फ्लोरिडा, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब सब याद आने लगा अच्छा तो डोनाल्ड ये ट्रम्प सब भी तो आता है है। क्या फ्लोरिडा वही हाँ ओन करता है पूरा हाँ, वही उसी का है हाँ उसी का ही रहता है, अच्छा ट्रम्प का ही। तो अच्छा। जियो आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात किया, तो जैसे आप इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ते हो, तो अभी जी मैम। ये इनके वॉर्स हो रहे हैं इतने, और इतने इंडिया और यूएस का भी थोड़ा सा टैरिफ के ऊपर थोड़ा सा बात चल टैरिफ रहा वॉर है। चल रहा तो है जी क्या मैम। क्या लगता है, मतलब व्हाट इज योर व्यूज, और उसमें तुम्हारा क्या क्रक्स निकलता है कि क्या आना आना चाहिए? मेरा मानना है मैम कि ये तो टैरिफ वर्ड ही मतलब हम सुने अभी 6 7 महीना पहले, पहले एकदम जेन्युइनली मुझे पता नहीं था कि टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ के बारे में थोड़ा सा उसका पढ़ाई किए तो पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ है कि टैरिफ टैरिफ अमेरिका खेलते रहता है, 15 20 साल में ना एक बार ऐसा कुछ अटैक करते रहता है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो वो एक तो पूरा प्रॉपर हेजेमनी बना के रखा है, यूएस का हेजेमनी है पूरे वर्ल्ड पे। तो ये लगाना चाह रहा था बेसिकली, इसको जो मतलब नापसंद जो कहने वाले, एक तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना ही कोई प्रॉपर दुश्मन होता है, ना ही कोई प्रॉपर दोस्त है ना, परमानेंट ऐसा सब बोलते हैं। तो ये बेसिकली लगा रहा था चाइना पे। अब देखा कि यहाँ पे जब चाइना, रसिया और इंडिया तीनों के लीडर जब मिले थे यहाँ चाइना में जो हुआ अभी एससीओ समिट, तो वो मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो उतना इंटेलेक्चुअली मुझे पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा पसंद नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप को। प्लस इंटरनेशनली ऐसा रिलेशन हुआ कि जैसे टेस्ला ना अपना ये लगाई है, कम शोरूम शायद खोली है यहाँ पे अपनी मुंबई में, तो एप्पल भी आने वाला था इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो चीज चाइना पे टैरिफ लगा दिया यूएस, तो चाइना कर रहा है अपना इन्वेस्टमेंट पूरा ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करेगा, जैसे सेमीकंडक्टर कितना सारा है कि अब इंडिया बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहा है वहां से, तो इससे यूएस को थोड़ा सेटबैक झटका तो लगा कि जो मेरा दुश्मन था अब दुश्मन का दुश्मन हो गया, मतलब मेरा इंडिया और चाइना दोनों अब एक हो रहा है। तो इसके चलते अब इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए, जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम लोग रसिया से, और रसिया पे सैंक्शन लगाना चाह रहा है यूएस बहुत सारा चीज पे, उसको स्विफ्ट रोक दिया था, स्विफ्ट जो बैंकिंग पेमेंट मेथड होता है, तो इसके कारण वो बोला कि तेल नहीं खरीदना, इंडिया खरीदे जा रहा था उससे। तो ये सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते आज ये सिचुएशन हो गया, इसको टैरिफ वॉर बोल रहे हैं। एक तरफ अकेले अमेरिका है और एक साइड से सब छोटा 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 छोटा, उसके सामने तो कोई नहीं है मैम, सबको खा जाएगा अमेरिका। नहीं, बहुत बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी है, और यही चल रहा है आजकल, वॉर वगैरह ये सब चल रहे हैं, तो बेसिकली यही रहता है, जो मतलब आपने जैसे बताया ना कि इंटरनेशनली कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। तो इस जी पे मोदी जी का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उसमें वो कह रहे थे कि हाँ, मतलब हमें बोला जा रहा है ऐसा कि आप हमारे दोस्त बनो, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि मेरे 140 करोड़ के लोग हैं, उनको मैं खुश करूंगा कि किसी एक इंसान को खुश करूंगा।
तो मेरी ज़्यादा ज़िम्मेदारी 140 करोड़ के ऊपर है। तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट यू थिंक कि जो ओवरसीज़ इंडियन रह रहे हैं, जैसे मैं हो गई या और भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जी। उनके तरफ क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का, या ये तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कि अभी भी लोग इंडिया में कैसी मेंटालिटी है लोगों की, कि वो उनको बाहर आना है, अपना देश छोड़ के बाहर जाने का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, लाइक व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ? हाँ, तो मैं पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैम कि जो भी लोग बाहर में रहते हैं, जैसे ओवरसीज इंडियन बोल रहे हैं, जैसे आप खुद हैं कि बाहर में रह रहे हैं, टेक्सास में रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और हम अपने चारों ओर सोसाइटी में भी देखते हैं कि काफी ज्यादा रेस्पेक्ट होता है। जो इंडियन बाहर में रह रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्ट होगा। अरे भाई, वो बाहर में रह रही है, बाहर में रह रहे हैं, तो क्या करते हैं, कहाँ रह रहे हैं, वहां ऐसा मतलब रेस्पेक्ट रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं मैम, जैसे कोई भी, जैसे ये सुंदर पिचाई हो गए, सुंदर पिचाई सर, गूगल के सीईओ, तो वो प्रॉपर अमेरिकन यूएस रेसिडेंट है, वो वहां का सिटीजनशिप लिए हुए है, एक्वायर किए हुए हैं। लेकिन हम लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि नहीं भाई, वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े, इंडियन है। फिर ये जब ऋषि सुनक बने थे यूनाइटेड किंगडम के, जब प्रेसिडेंट बने थे, तो हम लोग बहुत सीना चौड़ा करके कहते थे कि भारतीय मूल के। ऐसा कुछ भी होता है ना, तो हम लोग काफी प्राउडली इसको एकदम ग्लोरीफाई करते हैं। दूसरी बात है कि क्या कंडीशन है, क्वेश्चन ही भूल गया मैम दूसरा। क्वेश्चन यही था कि नहीं कोई बात नहीं, ये था कि अभी भी मतलब वहाँ पे क्या मेंटालिटी है लोगों की, कि अपने ही देश में रहना है या फिर बाहर आने का मन है, कि यूएस यूके या अदर कंट्रीज में जॉब करने का मन है, कैसा सिनेरियो है अभी? जी, तो मेरा मानना है मैम कि जैसे कि कोई बीटेक कर रहा है लड़का, बढ़िया से एकदम अपना तैयारी किया, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, खूब अच्छा स्किल सीख गया है, तो अब उसको चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर कोई भी घर से बाहर जाना नहीं चाहता है मैम। 99% केसेस में घर से बाहर जाना लोग नहीं चाहते हैं, अनलेस और अनटिल कि उसका शौक ना हो कि हम बाहर ही जाकर एक्सप्लोर करें, बाहर घूमे, बाहर रहे, मेरा हमको बाहर का दुनिया देखना है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन 90 या 99% केस में मेरा अपना आकलन है कि लोग इसलिए बाहर जाते हैं कि प्रॉपर उनको यहाँ उस तरीके का वो जो डिजर्व करते थे वो मिल नहीं पा रहा है इंडिया में। तो वो जैसे डॉक्टर हो गया, वो बाहर चले जाते हैं, इंजीनियर बाहर चले जाते हैं, या फिर वो जॉब का अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिल रहा है, वर्क इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था, तो वो उनको वो चीज वहां बाहर में मिल जाएगा, यूएस में मिल जाएगा, रसिया में मिल जाएगा, तो वो बाहर शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन किसी किसी लोग का होता है ना कि जैसे बाहर ही रहना शुरू से ही पसंद था हमको, कि बाहर जाके घूमे, बाहर रहे, तो ये एक हो सकता है कारण। जैसे यूपीएससी के ही होता है ना कि यूपीएससी में प्रेफरेंस डालना होता है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, तो बहुत रेयर लोग होते हैं कि जो आईएफएस डालते हैं, फॉरेन सर्विस का। अच्छा। फर्स्ट रैंक ला करके फॉरेन सर्विस में बहुत रेयर ऐसा होता है। कहा जाता है कि जैसे रैंक 1 पे सब आईएएस आईपीएस ही डालना पसंद करते हैं लोग। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब बाकी रेस्पेक्ट, आईएफएस में क्या डिफरेंस है? मतलब आईएफएस इज फॉरेस्ट सर्विस ना, इंडियन फॉरेस्ट जी सर्विस। मैम। हाँ, तो क्यों नहीं वो पसंद करते लोग? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। जैसा कि हाँ, जैसा कि सर बताते हैं कि आईएफएस में क्या होता है, जैसे यूपीएससी तो मेनली क्लियर करने का लोगों का यही एजेंडा होता है, 50% लोगों का। जैसे सर बताते हैं कि वो पूरा पावर चाहिए, वो दिखना चाहिए, लोग में गए तो वो फील होना चाहिए कि कलेक्टर साहब आए हुए हैं, डीएसपी एसपी आया हुआ है, ऐसा करके सब फील करता है। प्लस है कि डायरेक्ट लोगों से लिंक करने का बहुत बड़ा जरिया है ये डीएम ना, डायरेक्ट लोगों से लिंक करता है, तो उसको थोड़ा फील होगा, वो डायरेक्ट लोगों के लिए नीति बना सकता है। आईएफएस होता है कि थोड़ा सैचुरेटेड लाइफ होता है, लोगों से मतलब एकदम दूर हटके, जिसको पढ़ने का शौक है, जिसको कुछ नया करने का, कुछ एक्सप्लोर करने का शौक है, और भी लाइफ में कुछ करने का शौक है, तो वो आईएफएस डाल देता है। थोड़ा बाहर भी रहने का शौक है तो वो आईएफएस डालते हैं वो लोग, कि मतलब हमको ये सब चकाचौंध नहीं चाहिए, इतना लाइमलाइट नहीं चाहिए, हम चले तो ट्रैफिक ना जाम हो जाए, ऐसा कोई हमको पहचाने नहीं, तो इसके लिए आईएफएस, वो टेम्परामेंट के लोग आईएफएस सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, वाह। तो जैसे आपने बताया ना कि मतलब अभी सिनेरियो ऐसा है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली तो वो बाहर जाना पसंद करता है, यूएस या यूके वगैरह। तो इसका मुझे बस बेसिक मुझे ये लगता है कि या तो वो अपनी लाइफ अच्छी करना चाहता है, अर्न अच्छा करना चाहता है, लाइफ मतलब कार अफोर्ड कर सके, बड़ा घर अफोर्ड कर सके, इसलिए है। बट जैसा मतलब मैं तो बाहर रहती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि और कैसा क्या क्या चल रहा है। बट जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो बताते हैं कि इंडिया भी मोदी जी काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे लक्षद्वीप को उन्होंने काफ़ी अच्छा टूरिज्म प्लेस बना दिया है। अंडमान निकोबार में ही इज प्लानिंग कि पूरा एक डिज्नी वर्ल्ड जैसा
सेटअप हो जाए कि वहीं पे हर चीज़ डिज़्नी वर्ल्ड हो, फिर वहाँ पे और भी अदर अदर अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह हो, तो वो और जी कैसा मैम। डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? मतलब इज़ लाइक ग्रोइंग और आपको कैसा दिख रहा है आस-पास अपने? हाँ, नहीं मैम, आसपास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई लोग अगर 5-10 साल पहले इंडिया छोड़ कर के बाहर गए होंगे, अब इंडिया में आएँगे तो उनको सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। और सिर्फ मतलब मैं पटना में अभी रह रहा हूँ, तो पटना में ही देख रहे हैं, तो पहले ये सब चीज़ इमेजिन करते थे लोग हुँ, कि 6 लेन रोड होता होगा, ये हुँ, हालत थी बिहार की, खास करके पटना यहाँ की राजधानी है, तो हुँ, कि 6 लेन रोड मिलेगा। अब यहाँ रोड्स मिल रहे हैं, अच्छे-अच्छे मॉल्स हैं, फिर हुँ। अब तो ऐसा है मैम कि मेट्रो स्टार्ट हो गया। कोई इमेजिन भी नहीं किया था कि पटना में ओह! मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा। वॉव! अच्छा। तो पटना में मेट्रो स्टार्ट हो गया है हुँ, और काफी ज्यादा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। खुद यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है ये सब पे काफी ज्यादा काम किया, श्री नीतीश कुमार जी। हुँ, दूसरा है कि पूरा अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो जो भी मैं न्यूज वगैरह में देखता हूँ या फिर कहीं से करंट अफेयर में पता चला कि आज ये चीज नया किया, सबसे बेहतर तो मुझे लगा कि जो ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत सही हुआ है इंडिया में। हुँ, पहले का जो हाल था, अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलना या हुँ, फिर जो भी मतलब कि जो ट्रेन का मतलब प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेशन हो गया, ये सब का हालत काफी ज्यादा सही हो गया। हुँ, टिकट्स का अवेलेबिलिटी मतलब पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, एजेंट्स के थ्रू करना, ये करना, उसमें पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ता था। अब हुँ, एक ही क्लैरिटी आ गया, डायरेक्ट एकदम कस्टमर टू एम्प्लॉय ऐसे करके होता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी है। रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगता है। वाओ! व्हिच इज़ लाइक रियली नाइस। हाँ, बहुत काफ़ी मैंने मतलब न्यूज़ में देखा है कि काफ़ी अच्छा चेंज हो गया। मेरे पेरेंट्स जाते रहते हैं, तो वो बताते हैं हर साल कि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और बहुत जी ईज़िली एक्सेसिबल हो गई है बहुत सारी चीज़ें। जैसे अयोध्या में जब राम मंदिर का हुआ था, तो भी काफ़ी अच्छा पूरा अरेंजमेंट था। मतलब कितने करोड़ लोग हर दिन आ रहे थे, लेकिन जी मेरे मैम। पेरेंट्स बता रहे थे कि वहाँ पे खाने तक का अरेंजमेंट कर रखा था कि और वो भी दैट टू रीज़नेबल प्राइस में। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा क्राउड आ गया तो प्राइस बहुत हाँ। बढ़ा दिया और इंटरनेशनल से बहुत सारे लोग ओवरसीज़ से भी जा रहे थे, विज़िट कर रहे थे अयोध्या। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रखा था। तो जी विच इज़ लाइक बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो अपना व्यू और बताती अभी हूँ। ये हाँ जी, बताइए। हाँ, हाँ, बताइए? अभी जैसे कि देख रहे थे मैम कि जैसे G20 का भी प्रेसिडेंसी किया इंडिया 2023 में। G20 होता है ना कि सब हाँ। ग्रुप्स का, तो वो सब इंडिया अगर सक्षम है, जैसे ओलंपिक कर होने वाला है इंडिया में भी 10 साल बाद ओलंपिक हो जाएगा, तो ये सब चीज इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल लगता था कि ओलंपिक हुँ, इतना बड़ा इवेंट इंडिया होस्ट करेगा। तो हुँ, अब ये सब चीज पॉसिबल लग रहा है धीरे धीरे। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में 10 घंटा लगता था, अब 2 से ढाई घंटा लगता है। इतना शानदार रोड का कनेक्टिविटी हो गया है। हुँ। यही सब अभी चल रहा है मैम इंडिया में। डेवलपमेंट तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी कहीं पे ऐसा लूप होल है जहाँ पे काम करना भी बहुत बहुत बाकी है। बाकी है, हाँ। तो उसमें जैसे आप बिहार में बोर्ड में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप करोगे। हाँ, ऐसा तो कुछ मतलब छोटा सा एक यूनिट में काम करेगा मैम, ऐसा हाँ, मतलब ड्रीम है। हाँ, नहीं मुझे बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो अभी बिहार में इलेक्शन भी आ रहा है। कब से स्टार्ट हो रहे हैं यस मैम, इलेक्शन? नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे मैम, अभी डेट्स फाइनल नहीं हुए हैं। अच्छा, तो क्या आसार लग रहे हैं कौन-सा आने वाला है? नीतीश जी आने वाले हैं फिर से वापसी बीजेपी? चांसेस काफी ज्यादा है मैम कि एनडीए का ही गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है। जैसे पर्सनली तो मैं अपना ओपिनियन अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये सही भी नहीं होता है। लोग हाँ, मतलब देख देख के सीखा हूं कि कोई नहीं बताते हैं कि किनको वोट हाँ, करना चाहिए। हाँ। लेकिन जन स्वराज करके एक पार्टी है, प्रशांत किशोर जी का, अभी नया नया फॉर्म हुआ है पार्टी। हुँ, तो उनका आइडियोलॉजी बहुत ही पसंद आ रहा है। उनका आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है कि वो बोल रहे हैं कि मतलब पलायन बिहार से ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में कि पलायन, माइग्रेट कर जाते हैं लोग। यहाँ के हाँ, लोग अगर कुछ भी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो यहाँ नहीं जॉब करेंगे बाहर, क्योंकि बात अपॉर्चुनिटी ही नहीं है बिहार में। हाँ। बाकी तो 90% लोग हैं कि लेबर मजदूर बन करके कभी सूरत में कोई कमा रहे हैं, कोई मुंबई ऐसे करके, हुँ, तमिलनाडु ये सब में काम करते हैं। तो हुँ, वो मुद्दा बनाया प्रशांत किशोर जी, कहे कि वो चीज को हम इस पे काम करेंगे। अब याह! पहले ये मुद्दा कोई नेता नहीं उठाता था, अब उनका देखा देखी उनको कॉपी करके सब अपना मंच से, या तो बीजेपी का हो, नीतीश जी का पार्टी हो, या हुँ, लालू यादव जी का पार्टी हो, हुँ, सब करता है, यही बात उठा रहा है इनका देखा देखी। तो हुँ, मुझे प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी पर्सनली बहुत शानदार लगता है। हुँ, हुँ। नहीं मुझे याद है कि जब कोविड के टाइम पे महाराष्ट्र से
काफ़ी यूपी, बिहार के, झारखंड और उड़ीसा ये सब के लोगों को बोला जा रहा था कि अब आप अपने जगह जाएँ और फिर जॉबलेस भी हो गए थे, तो उनके पास भी कोई चारा नहीं जॉबलेस भी था थे। कि कैसे रहें, हम कैसे सर्वाइव करें क्योंकि हम वो लोग डेली वेजेस वाले थे, कमाया और खाया, जी मैम। तो उनके लिए बहुत टफ हो गया था। तो यूपी जैसे योगी जी ने बोला कि हम फ़िल्म इंडस्ट्री अब यहीं पे ही करेंगे, तो वैसे ही बिहार में भी हाँ। अगर हो जाए और बिहार तो कितना फ़ेमस है मतलब यहाँ पे चाणक्य जैसे लोग पैदा हुए जी हैं मैम। और भी गौतम बुद्ध ये सब का गौतम हिस्ट्री जुड़ा बुद्ध हुआ है, चंद्रगुप्त का हाँ, हिस्ट्री है। काफी हाँ। रिच हिस्ट्री है, मतलब उतना भी पीछे अगर नहीं जाए मैम तो इस पे ऐसा नहीं है, सब हर जगह तो इंटेलेक्चुअल्स काम कर ही रहे हैं ना, यहीं के स्किल्ड लेबर बाहर काम कर रहे हैं, उस राज्य का जीडीपी जीएसडीपी बढ़ रहा है, उस राज्य डेवलप वो राज्य डेवलप कर रहा है, यहाँ के स्किल्ड लेबर लेबर यहीं के लोग यहीं के रहते हैं, बस बाहर जाकर के वो काम कर रहे हैं, तो क्यों ना वो काम को यहाँ फैसिलिटी यहाँ इंडस्ट्री लगाया जाए, यहीं वो लोग काम करेंगे। अभी धीरे धीरे हो भी रहा है मैम, पिछले साल मतलब 2-3 साल पहले मैं देखा था कि मखाना जो होता है ना, मखाना हाँ, फॉक्सनट जिसको बोलते हैं, हाँ। तो उसको बिहार पूरा पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बिहार 85% प्रोड्यूस करता है पूरे वाओ! वर्ल्ड में। इंडिया में तो लगभग 90 से 95% प्रोड्यूस करता है। अच्छा। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इतना ज्यादा इसका होता है, लेकिन प्रोसेसिंग सब होता है पंजाब में, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मखाना का पंजाब, यहाँ से रॉ लेकर जाएगा, वहां पे अपना फ्लेवर डाल के वहां से एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना वो चीज बिहार में ही ये चीज यूनिट बनाया जाए, जिससे काफी सारे लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ऐसा ऐसा काफी चीजें यहाँ से जुड़ा हुआ है मैम, जिस पे काम किया जा सकता है। हाँ। और एक और चीज़ मैंने बहुत सुनी थी कि लोग जो बिहार के होते हैं, उनको काफ़ी ये फेस करना पड़ता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं कि मैं बिहार से नहीं हूँ, मतलब बिहारी बिहारी जो एक वर्ड हो जाता है ना बिहारी है, तो ये ऐसा क्यों उनके ऊपर टैग लग गया कि और बहुत लोग छुपाना भी स्टार्ट कर दे कि वो डिस्क्लोज़ नहीं करते थे कि आई एम फ्रॉम बिहार और ऐसे करके भी बहुत सारा मतलब सुनने में आता था और क्यों ऐसा टैग लगता था कि अरे बिहारी है, ऐसा इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हो? हाँ, तो मुझे तो पर्सनली कभी ऐसा फील नहीं करना पड़ा मैम, क्योंकि मैं ना तो बिहार से बाहर ज्यादा दिन रह पाया हूँ कभी, तो ऐसा कुछ ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल झारखंड में रहे, रांची में, और या तो पटना में ही रहे ज्यादातर, तो बाहर मैं रहा नहीं हूँ, ना ही दिल्ली मुंबई ये सब कहीं नहीं रहा हूँ, तो फील नहीं हुआ है मुझे। लेकिन हाँ, बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, जैसे चेन्नई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ये सब बोलते हैं कि हाँ भाई, मतलब गाली के जैसा यूज करता है, अरे बिहारी, मतलब बिहारी बोल दिया मतलब गाली है, बेइज्जती फील करवाएगा। तो मेरा मानना है कि वो इस पर्सपेक्टिव में बोलते हैं कि ये लोग को बोलने का ढंग नहीं होता है, मतलब रहने का ढंग नहीं है, ये लोग का कल्चर वैसा है, तो इस ढंग इसके लिए यूज करते हैं। और कोई कोई लोग जैसे दो गुजराती मिल जाएंगे तो आपस में गुजराती में ही बात करते हैं, वो लोग बहुत प्राउडली बात करते हैं इसको, और हम अगर दो वो बिहारी मिल गए और अगर बात कर रहे हैं तो बोलेगा, सब हंसेगा, पता नहीं ऐसा क्यों पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे अगर डेवलपमेंट होगा, लोग खुद अपने से सीखेंगे, काफी ज्यादा कमी बिहारी लोगों में भी है मैम, मेरा मानना है कि कहीं पे भी मतलब जैसे कि छोटा छोटा चीज होता है ना, कि जैसे किसी को अजीब सा बोल देना, या फिर कुछ होता है उनका हैबिट है ऐसा, कि जैसे एक होता है कि कहीं पे खैनी बना के खा लेना, ये सब चीज लगता है कि थोड़ा सा मतलब फील करवाता है कि नहीं, ये चीज तो नहीं होना चाहिए यार। कहीं पे जैसे कुछ है तो वहां पे थूक देना, नॉर्मली रूल्स को फॉलो नहीं करना, वो लोग समझते ही है कि रूल बना है तो इसको तोड़ा जाए, ऐसा होता है जनरली। हाँ, तो ये जैसे यूपी को माना जाता था पहले कि बहुत ज्यादा ये है कि करप्ट, इसमें क्राइम रेट काफी ज्यादा है, तो माना जाता था कि यूपी में मतलब क्राइम है तो यूपी बिहार में। अब यूपी का इमेज चेंज हो गया है मैम, वहां का गवर्नमेंट योगी जी जो है, तो अब वहां का चेंज हो गया इमेज, तो मेरा मानना है कि बिहार में भी धीरे धीरे ये चीज होगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार के लोगों को, बिहारी को खुद इसको चेंज करना पड़ेगा, अपने से जब तक नहीं ठानेंगे कि नहीं ये चीज हटना चाहिए, जो धीरे धीरे हो भी रहा है। अब प्रशांत जी, मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर जी को आने से ये सब चीज हो सकता है ऐसा, क्योंकि उनका सोचने का जैसा उनका आइडियोलॉजी है, पता नहीं आगे का, तो कोई नेता पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है ऐसा कुछ। नहीं वो तो है क्योंकि मुझे बहुत ही मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे जो कृष्ण भगवान है उनको उनका तो नाम ही है बाके बिहारी तो बाके बिहारी। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों ट्रीट किया जाता है? प्लस इतने इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ से आए हैं, मतलब बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी और फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त और बुद्ध, ऐसे-ऐसे लोग आए हैं, तो फिर कैसे इतना पीछे रह गया? और क्या कमी रह गई कि बिहार अभी भी उठ नहीं पा रहा है? मतलब अभी भी आधे से ज़्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में ही आके रहते हैं। वहाँ पे या तो करोल बाग या पटेल नगर ये सब जैसी जगहों पे भीड़ लगी रहती है लोगों की यूपीएससी की तैयारियों की।
तो जी मैम। कुछ अगर चेंज हो सके तो इट्स लाइक रियली नाइस, और बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर बिहार हर स्टेट अगर ऊपर उठे तो इंडिया की ग्रोथ तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। यस हम्म। मैम। और वही है ना कि बिहारी बिहारी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हर स्टेट्स में अगर लेबर देखा जाए तो उसमें ज्यादातर मैक्सिमम लेबर 2/3 लेबर मिलेंगे तो बिहार से बिहार से मिलेंगे। मिलेगी। कोई भी छोटा मोटा काम है, रिक्शा पुलिंग का काम है, तो आपको बिहारी लोग ही दिख जाएंगे। तो हम्म। वो लोग भी मजबूर है, उनके पास हम्म। कुछ ना तो स्किल यहाँ, ना तो एजुकेशन सिस्टम मिला कि वो बढ़िया पढ़ाई कर पाते हैं। तो हम्म। क्या करेंगे, अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए चले जाते हैं बाहर, और जो भी काम मिलता है उसको करते हैं। तो इसी हम्म। कारण से सब वहां के नेटिव लोगों को लगता है कि नहीं, बिहारी तो यही सब काम करते हैं सिर्फ, हम्म। ऐसा सोचते हैं, इसीलिए थोड़ा यूज करते हैं इस तरीके का बिहेवियर। या और बहुत बड़े 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 पोजीशन पे भी सीईओ हो गए या बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी जी मैम। बिहार के लोग बहुत दिखते हैं। झा और भी बहुत सारे जी अलग मुझे याद नहीं, मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे वो झा थे, तो वो बता रहे थे वो बिहार के हैं। और मुझे मतलब जी मेरा मैम। एक्सपीरियंस खुद बिहार के लोगों का, उनकी मुझे भाषा जो है ना वो बहुत मीठी लगती है। एक तो वो जैसे हम जी करके मैम। बोलते हैं, और भी मतलब काफ़ी हाँ हाँ। सॉफ्ट और काफ़ी है ना, लगता है कि प्यार भरी भाषा है। मतलब अगर वो पूरी ठेठ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बहुत तो प्यार और बहुत ही क्लोजनेस लगती है बातों में। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जी मैम। अच्छा लगता था बिहार की लैंग्वेज। बिहार, झारखंड, यूपी का भी मैथिली भाषा जो है वो थोड़ी सी मीठी भाषा लगती है। जी। हम्म। थैंक यू मैम। हाँ। अच्छा लगता है बिहार के बारे में ऐसा सुन के, सच में हम लोग का भाषा तो है, थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरे काफी सारे लोग से सुने भी है कि हम्म। नहीं, बिहार का जो लैंग्वेज है सुनने में अच्छा लगता है। नए बहुत गाने हो गए, तो बहुत अच्छा साउंड करता है काफ़ी। बस यही है कि वहाँ के लोगों को और अपने आप, वहाँ के लोग जैसा आपने बताया ना कि खुद बिहार के लोगों को अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, और जैसा आपने बताया ना कि रूल्स बने हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा फॉलो कर लिया जाए। स्वच्छ भारत वाला जी जैसा मैम। ये सब चीज़ें थोड़ी सी फॉलो कर जी। ली जाए तो वो खुद के लिए भी अच्छा होता है, और फिर अपने स्टेट के लिए, और फिर ऐसे मतलब जनरल भी अच्छा रहता है, साफ सफाई वगैरह, और फिर और भी चीज़ें। तो अब जी मैम। अभिषेक, हम लोग काफ़ी अपने पॉडकास्ट के एंड तक आ गए हैं। इज़ देयर एनीथिंग लाइक आप पूछना चाहते हो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका पहला पॉडकास्ट था तो कैसा हर चीज़ रहा? जी मैम। तो मेरा तो एकदम लाइव का पहला पॉडकास्ट था मैम। मेरा शौक था, मतलब बहुत सारा पॉडकास्ट हम देखते थे, तो मेरा भी शौक था कि कोई मेरा पॉडकास्ट ले तो ये हम दिखाएंगे। अभी मतलब पॉडकास्ट खत्म भी होगा तो हम सबको बताने वाले भी हैं कि मेरा भाई पॉडकास्ट हुआ, इतना फेमस हो गया है, तेरा भाई की पॉडकास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। तो खैर, जोक्स अपार्ट, कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आप काफी बढ़िया से एकदम इसको होस्ट किए, बहुत अच्छा लगा देख करके। हुँ। और मेरा मन है कि मतलब आगे भी कभी अगर जरूरत पड़े तो मतलब कर सकते हैं हम लोग ऐसा कोलैब। अच्छा लगा हमको, पूरा अच्छा हुँ। एक्सपीरियंस है मैम। और वहां हुँ। अभी कितना टाइम हो रहा है मैम टेक्सास में? यहाँ पे 11 पीएम हो गए। शाम रात हो गया हाँ, ना? हाँ, अभी रात है। हम लोग का पूरा दिन स्टार्ट हुआ है, अब से मतलब पूरा स्केड्यूल स्टार्ट होगा यहाँ। हाँ, हाँ, यहाँ पे हर स्टेट का टाइमिंग डिफरेंट रहता है। जैसे टेक्सास का अलग है, और अगर वही आप कैलिफोर्निया अच्छा। का टाइम जाओ तो कैलिफोर्निया में अभी 1 घंटा और आगे, वहाँ पे 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो और दूसरी साइड जाओ, मोंटाना साइड जाओ तो वहाँ पे और थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो हर स्टेट का टाइम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इंडिया में ऐसा सब जगह एक ही टाइम रहता है, तो वो बहुत सही सब लगता है। आईएसटी, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सब मान लिया है। तो हाँ, मैम एक चीज और है, वो मिथ है कि क्या है, आप क्लियर कीजिएगा हाँ। कि यूएसए का जो 50 स्टेट्स है, प्रोविंस है, वो सबका अपना अलग अलग झंडा भी है क्या? हाँ जी, हाँ, सबका अपना-अपना झंडा है। टेक्सास का अलग झंडा अच्छा। है। टेक्सास का स्पेशलिटी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगता है कि अगर टेक्सास का मैप देखोगे ना, तो एकदम इंडिया का मैप जैसा लगता है। और इवन इतना इतना अच्छा लगता है कि मैं अपनी दादी यस को, यस यस हाँ, यस मैम। एकदम ऐसा ही रहता है। इवन मैं अपनी दादी को फ़ोन करती थी और उनको बोलती थी कि आज यहाँ पे बारिश हो रही है। तो वो बोलती थी कि यहाँ हाँ पे भी हाँ। बारिश हो रही है। वो दिल्ली के क्लोज़ टू रहती हैं, तो यहाँ पे बारिश हो रही है। तो अरे और वाह। वेदर भी है ना, अगर इंडियंस मोस्टली प्रेफ़र करते हैं टेक्सास में, अभी काफ़ी वेदर चेंज हो रहा है। अभी ज़्यादा गर्मी हो गई है टाइप सा, जैसे वेदर पूरा चेंज हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू चेंज हो रहा है। नहीं तो यस ऑलमोस्ट मैम। ऑलमोस्ट वेदर है ना इंडियन फ्रेंडली है। जैसे कैलिफोर्निया साइड में यस काफ़ी मैम। ठंडा होता है तो हम इंडियंस को इतना नहीं, आदत नहीं है रहने की, लेकिन टेक्सास लाइक वेरी फ्रेंडली टू इंडियंस। तो जी मैम। ये है। एक क्वेश्चन और है मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, कि हाँ जी। जैसे कि आप तो पूछे कि हम लोग क्या सोचते हैं ओवरसीज इंडियंस को, तो हम्म। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आप वहां पे रहते हो, तो क्या पर्सपेक्टिव वहां का रहता है कि इंडियंस क्या रहते हैं, इंडियंस अब जैसे क्या अभी 2000 पोस्ट 2014 क्या इमेज बनी है इंडिया का? जैसे हम लोग तो यहाँ बैठ करके देखते हैं कि हाँ, मोदी जी ये इंडिया का इमेज बना रहे हैं फॉरेन में,
तो क्या आप लोग का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या इंडिया को देख के लगता है? नहीं, मैं खुद भी आंसर करने वाली थी ये वाला क्वेश्चन कि जैसे मैंने पूछा ना कि तुम्हारा क्या व्यू है कि लोग यहाँ आना चाहते हैं, अपना देश इंडिया को छोड़ के बाहर आना चाहते हैं क्या? तो मैं अपना व्यू बताती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, एंड एंड द ओनली क्रेडिट आई वांट टू गिव इट टू मोदी जी। ओनली बिकॉज ऑफ हिम जी मैम। इंडियंस की इमेज बाहर बहुत अच्छी हो गई है। 2019 में 19 में जब मोदी जी टेक्सास आए थे, हाउडी मोदी, जब इलेक्शन होने वाला था, हाउडी मोदी। हाँ, तो हम लोग यस गए मैम। थे और वहाँ पे कुछ 60,000 लोगों की स्टेडियम में बैठने की जगह थी। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, उसमें मैं भी एक थी, और हम इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि गला मतलब दर्द होने लग गया था कि मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। तो ऐसा लोगों का क्रेज हो गया है मोदी जी को लेके, और उन्होंने बहुत इमेज चेंज करी है। पहले यहाँ पे मतलब मैं तो, बट मैंने बहुत लोगों से सुना था जो यहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप हुए हैं, उन लोगों से मैंने सुना था कि उनको ना रेसिज्म काफ़ी फेस करना पड़ा था कि मतलब अरे यस इंडियन मैम। है, हमारे देश में आ गए हैं, जॉब थोड़ी सी ले ली है, ऐसा करके उनको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता था। बट अब अच्छा। कंडीशन अच्छी हो गई, अब लोग प्राउडली बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अब है ना, लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने देश, कि अब उनको लगता है कि अब हो गया, अब बाहर बहुत रह लिए, अब अपना देश है, तो बहुत लोग वापस भी जा रहे हैं। एंड मेरा भी इन अच्छा। फ्यूचर यही प्लान होगा कि लाइक आफ्टर मैं थोड़े से चीज़ें सेटल कर लूँ, तो आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। तो ये है, तो जी वो मैम। है कि ये लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है, और मतलब मोदी जी स्पेशली आई रियली वांट टू लाइक थैंक हिम, और उनकी वजह से काफ़ी 2014 में जब से वो आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मैं तो आई रियली वांट कि वो फिर से आएँ, और भी थोड़ा-सा जो या उनके अलावा अगर वो नहीं आ सके तो एटलीस्ट योगी जी आएँ, मतलब आई रियली वांट टू लाइक गिव माय ओपिनियन कि जी मैम। ऐसे-ऐसे लोग आएँ और थोड़ा-सा इंडिया का को भी और ग्रोथ दें। और इंडिया इज़ लाइक विश्व गुरु, मतलब वो पहले जैसे विश्व गुरु थे, अभी वो फिर से वैसा स्टैंड ले रहे हैं, और वो वर्ल्ड का गुरु बनने वाला है देश अपना। जी। तो वो है, तो इसी के सही है साथ मैम। अभिषेक हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करके, और मुझे पता चला, मतलब हमारे होपफुली मतलब आपके कॉन्वर्जेशन के बाद लोगों को ये सुन के भी काफ़ी मोटिवेशन मिले कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, और भी हम आने वाले मतलब आने वाले कुछ और मंथ्स में हम फिर से कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप और अपने बारे में बता सकते हो, या कोई एग्ज़ाम अगर जी मैम। क्रैक कर लिया तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को यही श्योर बताना मैम। चाहूँगी कि अभिषेक का चैनल है, विपुल क्यों नाम रखा है आपने? ये पूछना भूल गई। हाँ, ये काफी सारे लोगों का सवाल रहता है मैम, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, जिसका नाम विपुल है। तो ओह! वो सबसे शुरू में स्टार्ट किया था यूट्यूब बनाना, तो उतना ज्यादा व्यूज वगैरह अच्छे से वो नहीं कोलैबोरेट कर पा रहा था। तो फिर मैं सोचा कि वही वाला चैनल को हम चलाते हैं, तो नाम मैं नहीं चेंज किया हूँ कि बस उसका दिल ना दुखे कि मेरा नाम चेंज कर दिया, हम चैनल स्टार्ट किए थे। हाँ। तो उसका नाम है विपुल, मेरा नाम अभिषेक है मैम। अच्छा, तो वही मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैंने वो पनीर की भुर्जी आपकी वीडियो से ही सीखा था हाँ उसको बनाने का। वो बहुत अच्छा हाँ बना हाँ। था, तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड वाचिंग योर वीडियोस, और सब्सक्राइब करें आपके चैनल को, और बहुत कुछ सीखें, जी मतलब मैम। आप बाहर खाने से अच्छा घर पे बनाओ, टेस्टी बनाओ खाना, और अपने साथ अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को खिलाओ खाना, और क्या मस्त रहो। जी मैम। तो इसके और साथ मेरे जो व्यूअर देख रहे होंगे तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि मैम के साथ मेरा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और काफी सारा मैं आपका देखा था मैम कि एक दो लोग का आप ये पॉडकास्ट किए थे, उसमें एंथ्रोपोलॉजी, ये दर्शन वगैरह का था सब कुछ। तो वो सब मैं देख के सोच रहा था कि वाह कितना बढ़िया कंटेंट है, मतलब सीखने के लिए मिला। और नए नए ये क्रिएटर्स को, मतलब जिसको कोई जान नहीं रहा है, तो वो सब का ये सब कुछ रिव्यू ले रहे थे, तो अच्छा लगा था। वो दो तीन वीडियो मैं देखा था, तो मैं तो डर भी गया था, आपसे मैं बात भी किया कि मैम ये सब टॉपिक पे मुझसे नहीं हो पाएगा बात। तो हाँ। अच्छा लगा। जो लोग अगर देखना चाहते हैं तो मैम का चैनल है, उस जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, इसके साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, होपफुली विल मीट इट अगेन, और आपसे बहुत मतलब आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के जी लिए, मैम। और थैंक यू मिलेंगे हम मैम। लोग। ओके, थैंक यू, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते।